जय हिंद दोस्तों, आप सभी कम्युनिटी एकेडमी के चैनल पर स्वागत है। आइए हम बात करते हैं आज सूर्य ग्रहण के बारे में। फिगर के माध्यम से बताएंगे। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है, हमने आपको बताया था। और पृथ्वी का उपग्रह एक है जो चंद्रमा है, ये पृथ्वी की चक्कर लगा रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के जब बीचों बीच में आ जाती है तब जो है सूर्य ग्रहण होता है। ये कब होता है? ये अमावस्या के समय ही होता है। हमेशा सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो अमावस्या के समय पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें हैं वो पृथ्वी पे नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण दो तरह के लगते हैं, एक तो पूर्णतः हो सूर्य ग्रहण होता है या आंशिक होता है। पूर्णतः में मतलब कि जो है सूर्य का पूरा जो प्रकाश चंद्रमा रोक ले और पृथ्वी पर न जाने दे तो पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है। और जब कुछ ही भाग, यानी कि अगर चंद्रमा यहाँ चला है तब जो है कुछ क्षेत्र में पृथ्वी के प्रकाश नहीं पहुंच पाता है तो ये आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है ये लगभग 8 मिनट तक होता है। और आंशिक सूर्य ग्रहण ये 4 घंटे तक के रहता है। ठीक है, और चंद्र ग्रहण इसके जस्ट विपरीत है। इसमें क्या है कि जब पृथ्वी चक्कर लगाते जब पृथ्वी चक्कर यानी कि चंद्रमा चक्कर लगा रहा है अपना, ये इधर जा रहा है जहां पहुंच जाए, और पृथ्वी चक्कर लगाते सूर्य का जब यहां पहुंच जाए तब जो है चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, ये आपका चंद्रमा है। यानी कि जो है जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, हमने आपको चंद्र ग्रहण बता दिया है। प्रत्येक वर्ष में 7 बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा सूर्य ग्रहण लगते हैं, लगभग 4 या 5 सूर्य ग्रहण होते हैं। और बाकी जो है चंद्रमा यानी कि चंद्र ग्रहण लगते हैं। अगर जो है एक सदी की बात करें तो लगभग 238 बार सिर्फ सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ज्वार और भाटा की। ज्वार और भाटा जो है इसका कारण ये है, यानी कि समुद्रों का जो जल है उसका ऊपर की ओर उठना ही ज्वार कहलाता है, और पुनः अपने जो है स्थिति पे यानी अपने जो है पुनः स्थिति पे वापस जाना ही भाटा कहलाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण होता है। ठीक है, ये भी 2 तरह के ज्वार भाटा आते हैं। एक होता है दीर्घ, यानी एक होता है दीर्घ ज्वार भाटा, एक होता है निम्न ज्वार भाटा। दीर्घ ज्वार भाटा में क्या होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों जो है एक सीध में होते हैं तब जो है दीर्घ जो है ज्वार भाटा आता है। ये तो ये कंडीशन ये सीध में होने का। एक आपको हम बताए थे कि जैसे सूर्य है और यहाँ चंद्रमा हो जाए और यहाँ पृथ्वी। ठीक है, तो जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तब जो है दीर्घ ज्वार भाटा आता है। और निम्न की बात करें ज्वार भाटा
तो इसमें क्या होता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के जब समकोण होता है, ठीक है, यानी पृथ्वी के समकोण होता है तब निम्न ज्वार भाटा आता है। यानी चंद्रमा जब चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी के समकोण पहुंच जाए या फिर इस स्थिति में निम्न ज्वार भाटा आता है, ठीक है। ये आपको देखो समकोण यानी कि 90 डिग्री पर होता है तब जो है निम्न ज्वार भाटा आता है। आपको हम बता दें जो दीर्घ ज्वार भाटा आता है ये जो है जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है तभी आता है, और निम्न तो आपको हम बता दिए जब जो है जब सूर्य और यानी कि तीनों जो है मतलब पृथ्वी से समकोण पे जब चंद्रमा होता है तब जो है निम्न ज्वार भाटा आता है। अगर बात करें सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है, तो सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के फड़ी की खाड़ी में लगभग कितना ऊंचा होता है, तो ये 15 से 18 मीटर ऊंचा होता है। भारत की बात करें तो भारत में जो है जो गुजरात के कच्छ है यानी कि जहाँ खंबात की खाड़ी है वहाँ जो है ओखा तट है, वहीं सबसे ऊंचा ज्वार आता है। कितना होता है, ये 2.5 मीटर ऊंचा होता है, ठीक है, हमने आपको बता दिया है। अगर बात करें ज्वार भाटा जो है दिन में कितने बार आते हैं, यानी कि 24 घंटे में 2 बार आते हैं, ठीक है, 2 बार ज्वार आएगा 2 बार भाटा आएगा। इसका अगर सही समय देखा जाए 24 घंटा 52 सेकेंड यानी 52 मिनट पे ज्वार भाटा आता है, ठीक है, 2 बार जो ज्वार भाटा आता है तो 24 घंटा 52 सेकेंड के अंतराल यानी कि के अंतर आता है, ठीक है। हम आपको एक प्रश्न और बताएंगे जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है बड़े पेपरों में, जैसे कि जो है पूछ लिया जाए कि किस देश में जो है 4 बार ज्वार भाटा आता है, तो इंग्लैंड में जो है 4 बार ज्वार भाटा आता है, ये चीज ध्यान रखना। अब ये हम बात करते हैं पृथ्वी के जो रेखाएं हैं काल्पनिक उन पर चर्चा करेंगे। पृथ्वी को जो है 2 भागों में बांटा गया है, एक है उत्तरी गोलार्ध, दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को बांटने वाली रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा, इसे भूमध्य भी कहते हैं, भूमध्य रेखा, और 0 डिग्री भी यानी शून्य रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी पे पश्चिम से पूरब की ओर काटने वाली रेखाएं यानी कि रेखाओं को अक्षांश कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इनकी संख्या 180 है। हर 2 अक्षांश के मध्य की दूरी जो है 111 किलोमीटर है, यानी कि 2 अक्षांश के बीच की जो दूरी है 111 किलोमीटर है, ठीक है। यही आपके पूछा जा सकता है प्रश्न में कि 2 अक्षांशों के मध्य की यानी बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है। बात करते हैं देशांतर की, तो जो है 2 पृथ्वी पर जो है 2 अक्षांशों, जैसे ये अक्षांश हो गया, ये 2 अक्षांश हो गए, ये दोनों अक्षांश है, इनके बीच में जो कोणीय दूरी होती है उसी को हम लोग जो है देशांतर कहते हैं, ठीक है। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ काटती हैं। ये रेखाएं रियल में नहीं है, काल्पनिक है, समझने के लिए
इनकी संख्या जो है 360 होती है। बात करें इनके जो दो देशांतरों के बीच की दूरी की, तो ये होती है 111.32 किलोमीटर होती है। यानी कि हर दो देशांतरों के मध्य की जो दूरी है 111.32 है। ठीक है। जो पूर्वी और पश्चिमी भाग में बांटती है पृथ्वी को, उसको हम लोग जीरो देशांतर रेखा कहते हैं। जीरो देशांतर रेखा कहते हैं। इसी को जो है ग्रीनविच रेखा कहते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के जो एक शहर है ग्रीनविच, उसी से ये रेखा होकर गुजरती है, इसीलिए इसका नाम ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। जो ये हमारी 0 डिग्री देशांतर है, इसी से आधार पर समय का निर्धारण किया गया है। इसके पूरब की ओर जाने पर समय में वृद्धि होती है और पश्चिम में आने पर कमी होती है। अगर हम बात करें देशांतर, यानी एक देशांतर की यानी दो देशांतरों के मध्य जो समय का अंतर होता है वो 4 मिनट का अंतर होता है। चाहे आप पूर्व की तरफ बढ़ेंगे या पश्चिम के तरफ बढ़ेंगे, हर देशांतर के बाद आपको 4 मिनट की वृद्धि या कमी होगी। पूरा की ओर जाने पर वृद्धि होगी, पश्चिम की ओर जाने पर कमी होगी। ठीक है। जैसे हम बात कर लें भारत में समय निर्धारण करना हो, तो जो भारत का, इसे मान लो ये भारत है, भारत हमारा कहाँ है? पूर्वी देशांतर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में हमारा भारत स्थित है। ये हमारा भारत है। ठीक है। भारत का जो देशांतरी विस्तार है कहां से है? जो स्टार्ट होता है देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 60 सेकेंड से लेकर 56 डिग्री 25 मिनट तक है। यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 96 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इन्हीं के दोनों के मध्य जो देशांतर होगा, यानी कि इन दोनों के बीच 82.5 डिग्री होगा। 82 डिग्री ये हो गया आपका 82.5 डिग्री। ठीक है। यहीं से इसका समय का निर्धारण होता है। पूरब की ओर जाने पर वृद्धि होगी, पश्चिम की ओर आने पर कमी होगी। मान लो कि अरुणाचल प्रदेश में 5 बज रहा हो सुबह का, तो गुजरात के, यानी गुजरात में जो पश्चिमी बिंदु है वहां पे आपका जो समय होगा सुबह का 3 बज रहा होगा। कैसे? दोनों देशांतरों के मध्य का अंतर है कितना है? 30 डिग्री है। हमने बताया है कि 1 डिग्री देशांतर चलने पर 4 मिनट का अंतर आता है, तो 30 डिग्री चलने पर 2 घंटे का अंतर आएगा। ठीक है। अगर बात कर लें देशांतर से, और भारत के जो है देशांतर जो जहां समय निर्धारण किया गया है वहां कितना अंतर होगा, तो जो समय भारत का लिया गया है 82.5 डिग्री से, इसका समय का भारत में निर्धारण किया गया है। अब 0 डिग्री देशांतर से हम इसका जो है समय लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है। 5 घंटा 30 मिनट
का यानी कि वृद्धि होगी। अगर यहाँ जो है 0 देशांतर रेखा पर 12 बज रहा होगा तो हमारा जो 82.5 डिग्री है जो हमारे भारत का समय का निर्धारण करता है, यहाँ जो है 5:30 बज गया होगा, यानी कि आगे हो गया होगा। अगर हम इसी के पीछे जाएंगे तो 82.5 डिग्री पर तो 6:30 बजा होगा। ठीक है, ये दोपहर का अगर 12 बजा है तो ये शाम का 5:30 बजा होगा अपने यहाँ दिखाएगा, और पश्चिमी भाग में जाने 82.5 डिग्री जाएंगे तो सुबह का 6:30 बजा होगा। ये इसी आधार पे समय का निर्धारण हुआ है। एक चीज और बता दें, जो भारत का जो समय निर्धारण किया गया है 82.5 डिग्री के आधार देशांतर पे, ये जो है इलाहाबाद वाराणसी रोड पे गोपीगंज नाम का गांव है, उसी के पूरब में ये रेखा गुजरती है। यहीं से जो है इसका निर्धारण किया गया है। ये चीज ध्यान रखना, अगर गोपीगंज के पूरब ना है तो आपको अधिकतर पेपर में इलाहाबाद के नैनी या मिर्जापुर, आपको कहीं कहीं बुकों में नैनी दिया होगा या मिर्जापुर दिया होगा। अलग अलग किताबों में अलग अलग आपको मिलेगा, लेकिन पेपर में जो है आपके एक ही होगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे ऑप्शन। ये चीज ध्यान रखना, नैनी अगर आए तो नैनी होगा, नैनी नहीं होगा तो मिर्जापुर दिया होगा। ये चीज ध्यान रखना और यही आपका उत्तर होगा। ठीक, अब बात करते हैं पृथ्वी के कुछ रेखाओं के बारे में, जैसे मकर रेखा है, कर्क रेखा है। ठीक है, ये हो गया पृथ्वी। पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा भूमध्य रेखा हो गया। इसे हम 0 डिग्री कहते हैं। जब हम यानी ये ऊपरी वाला भाग उत्तरी गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला भाग आपका दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध। जब पृथ्वी के जो भूमध्य रेखा है इसके हम 22.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ेंगे तो जो यहाँ से एक रेखा है गुजरी है, जिसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, कर्क रेखा। ठीक, इसी तरह जब 0 डिग्री से हम 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर जाएंगे तो एक रेखा यहाँ पे भी गुजरी है, जिसको हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। पृथ्वी जो है अपना चक्कर लगा रही है, ये जो है आपको 24 घंटे में अपना चक्कर लगाती है। इसके साथ साथ सूर्य का 365 दिन 6 घंटे में पूरा कर लेती है। ठीक है, 6 घंटे में अपना ये चक्कर पूरा कर लेती है। जब ये अपना 24 घंटे में यानी कि जो है अपना पूरा चक्कर यानी कि अपने अक्ष की पूरी चक्कर लगा लेती है, उसको हम लोग नक्षत्र दिवस कहते हैं। अगर इसका जो है सही समय देखा जाए तो 23 घंटा 56 मिनट में ये अपना पूरा चक्कर लगा लेती है। ठीक है, और 365 दिन 6 घंटा में जब अपना चक्कर लगाती यानी कि अपने सूर्य का चक्कर लगाती है, जिसे हम लोग नक्षत्र वर्ष कहते हैं। अब बात करते हैं हम दिन और रात के बारे में। कहाँ कब समय में दिन बराबर होता है, कब रात बड़ा होता है, दिन छोटा होता है, दिन बड़ा होता है, रात छोटा होता है। जैसे हमारा ये सूर्य है, ठीक है, ये हमारा सूर्य इधर है, चमक रहा है। जब सूर्य का प्रकाश भूमध्य
रेखा पे पड़ता है तो यानी कि चमकता है भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा, तो उपसोर होता है। उपसोर के समय सबसे ज्यादा सूर्य चमकता है भूमध्य रेखा पे। इस स्थिति में ये सूर्य के सबसे पास में होता है। कितना होता है इसकी दूरी? 14.73 करोड़ किलोमीटर होता है। ये आपको जो है 3 जनवरी को सबसे पास होगा सूर्य के पृथ्वी, इतनी दूरी पे। जब ये पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है, इसको हम लोग अपसौर कहते हैं। अपसौर कहते हैं। कितनी दूर चली जाती है? तो 15.21 करोड़ किलोमीटर दूर होती है। ठीक है, ये कब होता है? ये जो है 4 जुलाई को होता है। ठीक है, 4 जुलाई को अपसौर होता है और 3 जनवरी को उपसौर होता है। हमने आपको ये बता दिया है। अब बात करते हैं कि दिन बड़ा होता है, कब छोटा होता है, कब जो है दिन और रात बराबर होता है। इक्कीस मार्च से लेकर 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है। जब इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ा होगा, दिन छोटा होगा। फिर इसके बाद 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ी होगी, दिन छोटा होगा। जब इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में रात जो है छोटा होगा, दिन बड़ा होगा। ठीक है, ये हमने बता दिया है। 21 मार्च व 23 सितंबर को जो है कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच दिन और रात बराबर हो गए, यानी कि 12 घंटे के दिन और रात होंगे। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। एक चीज हम आपको बता दें, हमारे त्योहार जो मकर संक्रांति है, कहीं आप लोग देखते होंगे मतभेद होगा, 14 जनवरी को मनाया जा रहा है। ठीक है, 14 जनवरी को, कुछ लोग जो है 15 जनवरी को मना रहे हैं। अगर सही चीज डेट देखा जाए इसका, तो ये 15 जो इस समय चल रहा है 15 जनवरी को मनाया जाना चाहिए। अब ऐसा पूछेंगे कि जो है 14 जनवरी क्यों नहीं मनाया जा रहा, तो जो ज्योतिषविदों के अनुसार जो है पृथ्वी जब संक्रमण कर रही होती है तो हर वर्ष 20 मिनट जो है वृद्धि होती है। ठीक है, तो यानी कि जो है 3 वर्ष में 1 घंटा की वृद्धि होगी और 72 वर्षों में 1 दिन का वृद्धि होगा। इसी वजह से 14 जनवरी को जो है मकर संक्रांति मनाया जा रहा था, अब जो है 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। आइए कब तक मनाया जाएगा हम बता दें, कब से स्टार्ट हुआ, कब तक मनाया जा रहा है। सन 1935 से लेकर सन 2007 तक के मकर संक्रांति जो है 14 जनवरी को मनाया जा रहा था। सन 2008 से लेकर 2080 तक के 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाएगा। इसके बाद सन 2081 से लेकर सन 2153 तक 16 जनवरी को जो है
मकर संक्रांति मनाया जाएगा। इसका यही कारण है कि जो है पृथ्वी संक्रमण कर रही है, जिससे कि हर वर्ष 20 मिनट बढ़ता है। इसी वजह से जो है इसमें इसके जो है दिन में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, हमने आपको इसके यानी कि जो काल्पनिक रेखाएं हैं कितने की हमने आपको बता दिया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। और एक चीज़ आपको हम बता दें कि आप लोग जो है अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा हो या समझ में नहीं आ रहा है किसी विषय पे आप पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या टेलीग्राम जो है ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ न्यू टीम एकेडमी ज्वाइन करिए, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।